यहाँ आज प्रभु ने इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। आगे कथा आती है महारास की। भगवान अब महारास की लीला करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। कि आज प्रभु ने अब जो नृत्य करेंगे, आपके सामने आएंगे, वो कौन है? वो भगवान है, जिनको अब देखेंगे। देखें, महारास कोई नृत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। महारास कोई नृत्य नहीं है। महारास क्या है? महारास आपके शरीर में घटता है। महारास वो प्रेम की वो पराकाष्ठा है जो योगी जनों और समाधिस्थ लोगों को प्राप्त होती है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है, वो मार्ग है महारास। आज रात्रि में, मध्य रात्रि को भगवान ने वेणुनाद किया और समग्र जो भी गोपियां सुन रही हैं दौड़ पड़ी। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहित मानसा आजग मुरन्यो निमलछितो धमा सयंद्रिकांतो जवलोल कुंडला। अच्छा, एक बात बताएं, कोई आधी रात में कोई काम कर रहा होता है? अच्छा मैया, आप 12-1 बजे खाना बनाती हो, वो तो कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको बनाना पड़ता है। क्या कोई कपड़े धोते हैं आधी रात में? बालकों को नहलाता है, सुंदर श्रृंगार करता है, या खुद स्नान करके खुद श्रृंगार करते हैं? नहीं, इस समय तो सोने का समय होता है। लेकिन हाँ, गोस्वामी जी, श्री सुखदेव जी महाराज इशारा कर रहे हैं योगी जनों के लिए। जब संसारी रात्रि में सो जाते हैं तब योगी जन साधक उठ कर के उस समय भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि समग्र सृष्टि उस समय शांत भाव में होती है। उस समय कोई एक सुई भी अगर गिरेगी ना तो उसकी आवाज आपको गहराई से सुनाई देगी और सब कोलाहल सृष्टि का बंद हो जाता है। उस समय ध्यान की प्रक्रिया में बढ़ा जाता है। तो ये गोपी कौन है? योगी जन है। ये रात्रि में साधना में रत है। और आज प्रभु ने जो ही वेणुनाद किया तो क्या हुआ? दौड़ पड़ी ये गोपियां। याद रखिएगा, ये शरीर से नहीं जा रही हैं, यानी इस शरीर के अंदर वहीं अपने घरों में बैठी हैं, लेकिन अपनी आत्मा इंद्रियों से भगवान की ओर दौड़ रही हैं। क्या आज प्रभु ने वेणुनाद किया, ये दौड़ी हैं, भगवान को चारों ओर से घेर लिया। आज प्रभु ने देखा, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागम प्रियम किम करवाणि वह ब्रजशयानामयं कश्चिदा वृतागमन कारणम। अरे देवियों, स्वागत है। इतनी रात में आ कैसे गई हो? यहाँ पर ये सारी गोपियां दौड़ी, प्रभु ने स्वागत किया और कहा, देवियों देखो क्यों आई हो। तुम इतनी बड़ी पतिव्रता नारी हो, यदि तुम मेरे पास अकेले आई हो तो समाज वाले तुम्हें उल्टा सीधा कहेंगे, लौट जाओ, क्योंकि भगवान पहले भक्त की परीक्षा लेते हैं। आज गोपियों की परीक्षा ले ली प्रभु ने। आज प्रभु कह रहे हैं, गोपिकाओं लौट जाओ, तुम पतिव्रता नारी हो। दुशीलो दुर्वगो वृद्धो जड़ो रोग धनो अपिवाहा पति ही स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकिप्शुभिर पातकी। अर्थात पति चाहे कैसा भी हो, निर्धन हो, दुखी हो, बीमार हो, निर्धन हो, कामी हो, क्रोधी हो, अन्य विषयी हो, वृद्ध हो, लेकिन फिर भी पत्नी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, कहा। इसलिए तुम पतिव्रता नारी हो और पति की सेवा करते तो क्या होता है? उत्तम लोक में जाते हैं। अब देखो, ये केवल माताओं पे नहीं है, आप लोगों पर भी बनता है ना। केवल माताएं सेवा करें, वाह, ये कौन सी बात हो गई? कल को ये सब मेरे पास आकर कहेंगे, आपने ऐसा कहा था सेवा करो, इनको आप क्यों नहीं समझाते? ये हमारी सेवा को मानते ही कहाँ है?
तो देखो दोनों तरफ, उस दिन हमने बताया भी था, चौथे दिन या तीसरे दिन कथा भी हुई थी कि जब अगर माताएं का, स्त्रियों का मतलब ही क्या है, स्त्री वो महान शक्ति है इस जगत की जिसकी वजह से मानवता जाति आगे की ओर बढ़ती है। जो कहते हैं स्त्रियां पवित्र हैं, ये हैं, वो मूर्ख हैं। वो खुद नहीं जानते कि वो एक स्त्री से ही उत्पन्न है, आकाश से उतरकर नहीं आए। उसी स्त्री से भगवान भी स्वयं अवतार लेकर आते हैं, उसको आप अपवित्र कहते हैं। जिससे आप भगवान मंदिर में बिठाकर पूजते, वो भी किसी स्त्री के गर्भ से ही आए। यहाँ तक कि माँ जगत जननी भवानी जिनको हम पूजते, वो भी एक स्त्री हैं। तो फिर हम कन्याओं पर, हम स्त्रियों पर ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वो अपवित्र हैं? अगर वो अपवित्र हैं तो ये पूरी सृजन सृष्टि अपवित्र है। फिर तो हर मनुष्य मात्र पवित्र है, फिर तो सृष्टि के जीव जंतु अपवित्र है। इसलिए जगत जननी को जो शक्ति स्वरूपा है, हमारे यहाँ माता, बहन, पत्नी, बेटी के बहन के रूप में है, उन सबका सम्मान करें। और जब वो सेवा समर्पण भावना दिखाएं, अपना जीवन अगर परिवार के लिए लगाएं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उन स्त्रियों का सम्मान करें, घर में उन्हें अपमानित ना होना पड़े। ऐसे से राम राज्य चलता है। तो भाइयों का कर्तव्य है कि गलत भाषा का उपयोग ना करें। आजकल आप देखें, बुरा मत मानिएगा, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। लोग माता बहनों की गालियां लोग इस्तेमाल करते हैं, आपसी विवाद में उनका नाम लेते हैं, माने अपनी ही माँ बहनों को आप गालियां दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जिस समाज में हम देवी के स्वरूप में इनको पूजते हैं और वहीं आपसी विरोध में हम इन्हीं के नाम पर गालियां दिया करते हैं, इन सब गलत कुरीतियों को बदलना चाहिए। अच्छा, आज तक पिताजी पे कोई गाली नहीं बनी, ना भाइयों पे कोई गाली बनी नहीं, इनको कोई गाली इनको नहीं पड़ सकती, लेकिन माताओं बहनों पर गाली तुरंत निकाल देते हैं। उन्हीं के ऊपर गाली बना रखी है, क्योंकि बहुत अपशब्द है। ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल खासकर भाई लोग ना करें। आज के युवाओं को भी जब देखते हैं छोटे छोटे बातों पर वो आपस में गाली गलौज, ये कोई हमारी संस्कृति नहीं है। हनुमान चालीसा का बोलो ना, पढ़ लो, तो हनुमान चालीसा तक याद नहीं है, पर ये गालियां उन्होंने बचपन से सीख रखी हैं। अब तो वो दिन आ गए कि घरों में से पहले रामायण गीता हुआ करती थी, वो हनुमान चालीसा भी विदा ले गई, वो भी नहीं पढ़ी जाती है महाराज। कहीं कहीं गांव में, इस हरदा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गांव में आज भी शनिवार के दिन सुंदरकांड पाठ करते हैं। वो भी आज के युवा कम, कौन ज़्यादा करते हैं? वही वो वृद्ध लोग बेचारे बैठ, क्योंकि उन्होंने एक नियम बांध रखा है कि कुछ ज्ञानी पुरुष भी उससे जुड़ जाते हैं कि हमारा एक नियम बन जाएगा। लेकिन हमें अपने बालकों को ये शिक्षा देनी चाहिए आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। आज अगर इन्हें अपनी संस्कृति से नहीं जोड़ा गया तो आने वाले समय में इनको कुछ ज्ञान नहीं होगा। आप भला मनाइए ये टीवी चैनल्स का, जो संस्कार, आस्था आदि जो धार्मिक चैनल हैं, जिनकी वजह से आप वेद, योग, मीमांसा आदियों को जान पाए। अगर ये नहीं होते तो क्या होता? हमारी पीढ़ी राम कृष्ण को भी भूल जाती। भूलती या नहीं भूलती? धन्यवाद दीजिए वो रामानंद सागर जी को, जिन्होंने महाभारत, कृष्ण कथा, राम कथा से आपको जोड़ा। आज आपको पात्र याद है और आपकी पीढ़ी को पात्र याद है कि कर्ण ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, नहीं तो ये पूरी गीता भूल गए होते। लेकिन इसका कर्तव्य ये नहीं, हमारा भी कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं बच्चों को, अच्छी बात, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, बढ़ाएं, लेकिन उन्हें धर्म से जोड़ कर रखें। आपने उन्हें धन दिया ना दिया, जायदाद ना दी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उन्हें धर्म की तरह सही राह दिखाई है तो वो अपने आप मर्यादा पूर्वक धन कमा लेंगे। लेकिन धर्म अगर हट गया और सही मार्ग नहीं मिला तो वही धन से उत्पात मचाएंगे, गलत कार्य करेंगे। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन सबसे पहले कौन है? धर्म। धर्म पूर्वक
धर्म पूर्वक रहें। उसके बाद है अर्थ, यानी धन पैसा कमाना, तो वो भी धर्म पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले धर्म लगा है। धर्म अर्थ, अर्थ माने धन कमाना, तो भी धर्म के साथ। काम, विषय वासना अगर भोगे संसार में, वो भी धर्म पूर्वक। ऐसा नहीं कि मनमानी कार्य कर रहे हैं, नहीं तो ये परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा कि अगर ग्रस्त जीवन में भी जाएं तो भोग विलास की ओर पूरे ना लग जाएं, उसे विधि पूर्वक, एक नियम पूर्वक जो मर्यादा रखी गई है वैसे पालन करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जब ये तीनों अच्छे से होंगे तो आप अपने आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। 4 पुरुषार्थ अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले धर्म बताया गया। तो कहा कैसा भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए पत्नी को, पति कैसा भी मिले, तुम पतिव्रता नारी हो, जाओ अपने घर। गोपिकाएं कहने लगी, प्रभु हम चली जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक प्रश्न है आपके पास, अगर आप उसका उत्तर दे देते हैं और सही सही उत्तर मिला तो हम चली जाएंगी। अब आप जानते हो किससे प्रश्न कर रही हैं? भगवान से कर रही हैं गोपिकाएं। और गोपी कौन है? कौन है गोपी? भगवत भक्त हैं। ये योगी जन हैं जो त्रेता युग के योगी रहे थे, और कहते हैं भक्तन के वश में है ठाकुर जी। तो भक्तों की वाणी से भगवान को कहीं ना कहीं बंद होना पड़ता है। आज प्रश्न कर दिया ऐसा गोपिकाओं ने कि भगवान को चुप होना पड़ा। और प्रश्न क्या था? गोपी कहती है, भगवान आपने कहा पतिव्रता नारियों को पति की सेवा करनी चाहिए, हम कर ही रही हैं प्रभु। हमारे पास एक प्रश्न है। एक पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, लेकिन एक बार उसका पति विदेश जा रहा था धन कमाने के लिए। तो वो स्त्री कहती, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो उसका पति मना कर देता, देवी तुम सास ससुरों की सेवा करो, तुम मेरे साथ चलकर क्या करोगी? मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी सुरक्षा करूंगा कि धन कमाऊंगा? तो उसने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, यहाँ किसकी सेवा करूंगी? तो उसने कहा, चिंता मत करो, तुम रो मत। एक मूर्तिकार के पास जाता है और फिर कलाकार के पास जाकर अपना जैसा चित्र बनवा लेता है, बिल्कुल हूबहू उसका जैसा चित्र, और अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, देवी देखो जब तक हम जा रहे हैं तब तक ये चित्र पकड़ो, इसी को समझ लेना, यही तुम्हारा पति है जब तक हम नहीं आए। जब हम वापस आ जाएंगे तो फिर चित्र की कोई जरूरत ही नहीं है। अब कहते हैं कई वर्षों तक उसका पति नहीं आया, बेचारा बेचारी चित्र को ही देखकर रोया करती थी। कई वर्षों बाद उसका पति वापस आया, और जैसे ही आया दरवाजा खटखटाया। ये माता बेचारी चित्र को देखकर रो रही थी, अपने पति के इस चित्र को देखकर। तो बताइए भगवान कृष्ण, उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे वो चित्र छोड़ देना चाहिए और पति का आदर करके अंदर लेकर आना चाहिए, या उस चित्र को पकड़कर रोते रहना चाहिए? प्रभु ने कहा, कैसी पागल स्त्री थी, अब चित्र को पकड़कर क्या रोना? जब असली पति आ गए तो उसको वहां दरवाजा खोलकर बुलाए, अब क्या काम चित्र का? तो बोला, प्रभु आप ही बताइए, ये संसार में, ये संसार रूपी फोटो आपने तो पकड़ाई है हमको, ये चित्र आपने तो पकड़ाया है। वाकई ये सारी संसार में जितने भी जीवात्मा हैं वो आप ही के तो अंश हैं, आप ही तो हमें छोड़ देते हैं, तब संसार में भेजते हैं कि जाओ उसी को ही अपना सब कुछ मानो। और जब आप मिल जाते हैं, वापस आते हैं, तो आप यही कह रहे हैं हम संसार को ही पकड़े रहें। अब हमसे नहीं पकड़ा जाता, अब हमें उसी स्त्री की तरह दरवाज़ा खोलकर आपका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आप ही परम पिता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। क्योंकि सारी आत्मा आप में ही जाकर लीन हो जाती है और आप ही से तो निकलकर जन्म लेती है। तब भगवान चुप हो गए, कुछ ना बोल सके। फिर रास हुआ, और रास हुआ तो सभी गोपिकाओं के साथ प्रभु नृत्य कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं जब भगवान कृपा करते हैं तब प्रभु नज़दीक आपके पास आते हैं।